ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, आज एक प्रकरण है जो वर्तमान की बहुत समस्या युवाओं में, उनके मस्तिष्क में, उनके डिप्रेशन का कारण बना हुआ है। किशोरावस्था के बालक कब गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, ये युवा पीढ़ी भटक क्यों गई है, कैसे उनको रास्ते पर लाया जाए और एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिताने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो को युवा वर्ग जरूर देखें, यह उनका मार्ग प्रशस्त कर सकता है, आधुनिक समस्याओं से उनको लड़ने की एक शक्ति दे सकता है। जो एक चाह है, एक आसक्ति है, जिससे वो तो चाहते हैं कि हम सतमार्ग पर चलें, लेकिन उनसे गलत सा रास्ता ही क्यों चुना जाता है। और ये समस्याएं प्रारब्ध बनकर आती हैं उनके सम्मुख भविष्य में। और जितने नौजवान भाई बहनें हैं वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उनको इस डिप्रेशन से निकालने का एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि इसको जन जन तक पहुंचाएं ताकि उनको इससे मदद मिल सके और एक अच्छे मार्ग पर चल सके। जानते हैं दोस्तों, जब शुरुआत में बालक कक्षा 5 में पढ़ता है, 6 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, 8 में पढ़ता है, तब तक वो माँ बाप के संरक्षण में होता है और जिस प्रकार का उनका माहौल होता है उस प्रकार के संस्कारों को वो देखता, सुनता और समझता है। आधुनिक युग में आधुनिकता का जो प्रभाव है वो तो आप देख ही रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर खूब पड़ता है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि क्लास 6, 5, 7th 8th में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो फिल्मी गानों पर उनके माँ बाप उनके रील्स शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, ये बच्चों को जबरदस्ती ढकेला जा रहा है उस नरक में। और इसका खामियाजा सिर्फ उनको ही नहीं, उनके परिवारजन को भी भोगना पड़ता है। हम शुरुआत से किशोरावस्था की समस्या तक ले चल रहे हैं आपको। ये बालक धीरे 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 जब 8 में पहुंचता है तो उसकी इंद्रियां और सबल होती हैं, क्रियाशील होती हैं। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, परमात्मा ने इस शरीर को बनाया है, इसमें सभी प्रकार के गुण दुर्गुण छिपे हुए हैं। ये आपकी चेतना आपके मन के हिसाब से क्रिया प्रतिक्रिया करती रहती है। इसीलिए बालक के एनवायरनमेंट का विशेष प्रभाव उसके मस्तिष्क, उसके शरीर पर पड़ता है।
अब धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, 9th में और 10th में पहुंचता है, तब तक उसकी स्थिति सीखने के कगार पर होती, तब तक उसकी स्थिति एक सीखने वाली होती। वह देखकर समाज को, समाज में समस्त हो रही क्रियाओं को, उनके फैमिली में, उनके आसपास में घटे घटनाओं का उनके मस्तिष्क में बहुत जोरदार प्रभाव पड़ता है। आप जान लें, 9th क्लास के बच्चों से ही प्रारंभ होता है कि वो ग्रेजुएशन तक की स्थिति कैसी प्राप्त करेंगे। मैंने देखा है आजकल लोग कहते हैं हाई फाई सोसाइटी, हाइब्रिड जनरेशन को। ये 9th 10th में जाते जाते 10th तक ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को बनाना और उनके साथ में रहना, और इसको एक बड़े अच्छे नजरिए से देख रहे हैं। ये मुझे याद है, मैं जब छोटा हुआ करता था, लगभग 8-9 में पढ़ता था, तो एक गेम खिलाया जाता था, कबड्डी। मेरे स्कूलिंग समय की बात है, मेरे स्कूल में, मैं शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने उस समय की मानसिकता और बच्चों के, और इस समय के बच्चों की मानसिकता में जो अलगाव देखा है, वो चीज़ समाज की समस्याओं का जड़ बना हुआ है, किशोरों की समस्याओं का जड़ बना हुआ है, उनके डिप्रेशन का ये कारण बन रहा है। कक्षा 8-9 में हम लोग कबड्डी खेला करते थे, उसमें एक तरफ लड़कियां और एक तरफ को लड़कों को रखा जाता था, और कोई भेद नहीं था। लोग कहते हैं भेद, मैं इससे ज्यादा स्वतंत्रता महिलाओं को उनके संस्कारिक तौर पर देखता हूं। उस समय कबड्डी खेलते थे, मस्तिष्क में कोई इस प्रकार की समस्या थी नहीं। लोगों के, बच्चों के मस्तिष्क में बस ये चलता था, मैं जीतूं, मैं जीतूं, मैं जीतूं, कितना मैं आगे जाऊं। लेकिन आज आप 8th से 9th क्लास के बच्चों को इस प्रकार का गेम एक साथ नहीं खिला सकते। आप रनिंग करा सकते हैं जिसमें धर पकड़ बॉडी का थोड़ा अटैचमेंट हो, नहीं करा सकते, क्योंकि उनके मस्तिष्क में पहले ही गंदगी भर चुकी है। ये समाज विधिवत जानता है, खूब विधिवत जान रहा है, गार्जियंस को भी पता है। इसी समाज में गार्जियंस भी जिंदा देख रहे हैं इन चीजों को पनपता हुआ। हम ही आप गार्जियन हैं, हम ही आप बच्चे हैं गार्जियंस के। ये समस्या उनके दिमाग में पनप रही है, बच्चों के दिमाग में पहले से ही। किसकी देन है? क्या आपने गौर किया ये बच्चों के मस्तिष्क में ये आया कहां से? ये आया नहीं। आप तो कहेंगे हमारी फैमिली में तो ऐसी कोई बात ही नहीं, एकदम पूरा। तो बच्चों के दिमाग में कहां से आ रहा है? उनकी जो अपनी पर्सनल सोसाइटी बन रही है बच्चों की, जिनको आप बहुत मॉडर्न रूप दे रहे हैं, जिनको आप बच्चों में कह रहे हैं मेरा बच्चा तो बहुत आगे चल रहा है, आधुनिकता में आगे चल रहा है, जिनको देखकर आप खुश हो रहे हो, उनके लिए उनके गले की आप नाप ले रहे हो, और अपने स्वयं के पैर की बेड़ियां और अपने बुढ़ापे की दुर्गति का कारण बनवा रहे हो स्वयं ही। गार्जियन स्पेशली ध्यान दें, आजकल बच्चे शुरुआत से ही ये सोशल मीडिया, भद्दगी, गंदगी जो परोसी जा रही है बच्चों को, वो उनके दिमाग में बहुत गहरा प्रभाव कर रही है। और गार्जियंस भी ऐसे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रहे, वो बनाना ही नहीं चाहते एक बच्चे को एक शेर की तरह, शेर दिल बनाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम मौज में, और समाज ऐसा देखे कि हम परिवार के लिए बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। सब अपने काम से पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। बच्चों के मस्तिष्क में उनकी उम्र के पहले वासना सवार हो जा रही है।
सेक्स की जो प्रक्रिया है वो उनके मस्तिष्क में चलने लगता है, उनकी इंद्रियों में तनाव, उनके चाहे फीमेल हो मेल हो, किसी स्पेशली लिंग वर्ग को नहीं कहा जा रहा है, दोनों वर्गों की बात हो रही है। ये समस्या बाद में चलकर समाज के लिए बहुत ही अहितकारी बनती है। यही बालक 9th 10th से आगे चल करके जब 11th 12th में पहुंचता है तो वर्तमान की स्थिति आप डाटा देखिएगा, लगभग 25 से 30% के शारीरिक संबंध बन चुके होते हैं। जिस समय शरीर का उठाव होता है, जिस समय ब्रह्मचर्य का पूरा समय शरीर को दिया जाना चाहिए, उस समय इनके शारीरिक संबंध बन चुके होते हैं। यह शारीरिक पतन ही नहीं है, समाज का सबसे बड़ा पतन है, और इसके जिम्मेदार गार्जियंस हैं, हम स्वयं हैं। इसके जिम्मेदार आपकी सोशल मीडिया है, इसका जिम्मेदार बालक के आसपास का एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है। कहेंगे इससे बचे कैसे? तो बालक को शुरुआत से ही इस प्रकार का ज्ञान दें कि जिस प्रकार की वासनाग्रस्त सोसाइटी हो, वासनाग्रस्त बात हो, उन बातों को फौरन आप तक वो पहुंचाए, इतना उसमें ये डर नहीं होना चाहिए, वो आप तक पहुंचाए। इसको कहते हैं ओपन लाइफ, इसको कहते हैं ओपन लाइफ। नंगापन ओपन लाइफ नहीं होता कि आप नंगे टहल रहे हो, ये ओपन कंट्री है, नहीं, ओपन कंट्री ये नहीं होती है। खुले तौर पर आपसे ये बात बच्चा कह सके कि वो दोस्त या वो व्यक्ति मुझसे ऐसे कह रहा था, इसको कहते हैं ओपन। जो वर्तमान की समस्या है, बच्चों को इतना डरा देते हैं अपने सुख के कारण, और इतना वो कर लेते हैं कि बच्चे डरे समय रहते हैं और वो कह ही नहीं पाते कुछ। वो डिमांड करती है आत्मा, लेकिन ना, एक्चुअली उनके प्रारब्ध उस घर में ला करके बच्चों को जन्म ही दे दिया है। सबसे पहले गार्जियंस को आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। इस राष्ट्र को इन युवाओं के हाथ में सौंपने के पहले उन गार्जियंस को समझना पड़ेगा कि उनको शिवाजी बना है, उनको महाराणा प्रताप जैसी ताकत भर है उनके अंदर। यहाँ कच्चा बादाम नाचने पर लोग कहते हैं वाह बिटिया ने मेरी कैसी डांस की। अरे उसको नचनिया बनाना चाह रहे हो कि महारानी लक्ष्मीबाई बनेगी क्या? अगर रील्स पर वो नाच रही है तो महारानी लक्ष्मीबाई बनेगी कि नचनिया बनेगी? वो किसी बार में डांस करेगी? ये इसका ज्ञान देने पर, और लोग फिर बाद में वो कहते हैं कि अरे उसने तो ड्रम में भर दिया, उसने तो पूरी जमीन जायदाद हड़प ली, अरे उसने तो घर का पैसा लेकर वो तो कहीं रफू चक्कर हो गई। कहाँ है? यह लड़का है तो वो बात नहीं सुन रहा, वो घर वालों को लात मार दिया, ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। इसके जिम्मेदार तो गार्जियंस ही बन पा रहे हैं। आप शुरुआत से ही उनके मस्तिष्क को टटोलिए। तो बात करते हैं, जब बालक इंटरमीडिएट दागता है, उसने अब तक अपनी सोसाइटी बना ली होती है, उसका माइंड सेटअप हो जाता है, कुछ तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन तैयारियों के पीछे वो एक अलग गोल को टारगेट कर बैठते हैं दिमाग में। वो वर्तमान का कलयुग का सबसे खतरनाक पहलू है, जो बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं छोड़ा। वो अब इनकी जंजीरों, उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं, बंध जाते हैं जंजीरों में ये बच्चे। ये कैसे बचेंगे? तो इनके अपने हिसाब से फीमेल पार्टनर्स बनने लगते हैं, ये दोस्त बनाने लगते हैं, ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, ये किशोरावस्था के बच्चे। और अपनी बनाई कल्पना में ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। अब इनकी मानसिक समस्या शुरू होती है
और सबसे बड़ी बात, जब इसमें ये फंसते हैं तो किसी से इसका निराकरण भी नहीं ले पाते। जिससे ये निराकरण लेते हैं वो और बुरी तरीके से इनको दलदल में फंसा देता है। क्योंकि कामुकता चीज ही ऐसी है कि यहाँ से निकल पाना बड़े बड़े विफल हो चुके हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कैसे चैनल को सब्सक्राइब कर पार दीजिए पाएगा? और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने व्यूज कमेंट्स चैनल में जरूर दीजिएगा। थैंक यू। अब उनकी मानसिकता को हम बताते हैं, जो वर्तमान में जो युवा हैं उनकी मानसिकता को बताते हैं, फिर उनकी समस्याओं पर आते हैं। ये किसी भी विपरीत लिंग के प्रति आसक्त हो जा रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि इनके अंदर का ब्रह्मचर्य खत्म हो चुका है, टूट चुका है, जिससे इनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खो चुका है। वो किसी के भी प्रति आसक्ति हो जाएंगे। उनको वासनाओं को पूर्ति करने के लिए एक विपरीत लिंग का सपोर्ट चाहिए होता है, जो एक मुखौटा ओढ़े, इनसे पूछ सके कि खाना खाया, और ये सुबह नहा धो करके पॉलिश लगा करके फिर पहुंच जाते हैं, हाँ कि बाबू ने खाना खाया। उनको ये कहीं ना कहीं युवा वर्ग के लोग अकेला फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एक जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इधर तो ब्रह्मचर्य नाश कर दिया है, जिसकी वजह से उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका, उनके अंदर स्वयं पर आत्मनिर्भरता खत्म हो चुकी है, जिसके कारण से वो एक पिलर, एक खंभा ढूंढते हैं अपनी सपोर्ट के लिए। और कैसा? और दूसरी बात, इसका सपोर्ट भी है समाज का। हाँ, उसके पास एक अच्छी लड़की है, उसके पास एक अच्छा लड़का, दोनों के प्रति एक ऐसा कि अगर, और लोगों की मानसिकता की वर्तमान में जी रहे हो, आपके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर क्या कर रहे हो? ये लोगों के दिमाग में बोया गया, आध्यात्मिकता से दूर रख करके उनके प्रारब्धों को उनके तक लाया गया, उनका समाज ऐसा बना। और ध्यान रखिए, इन्हीं को काटना है आगे चल करके। बहुत विशाल और बहुत भयानक रूप लेता है ये आगे चल करके। तो युवा के अंदर की एक पहचान बताते हैं, जब वो किसी विपरीत लिंग के प्रति आसक्त होता है तो वो काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। और जब व्यक्ति काल्पनिक होने लगता है तो उसकी द्वारा किए गए कल्पनाएं वास्तविक होने लगती हैं। तो जिसके प्रति वो ज़्यादा आसक्त होता है तो वो काल्पनिक दुनिया थोड़ी सही होने लगती है, लेकिन उसके पीछे का जो उसका प्रतिफल है वो नहीं देख पाता। वो प्यार अनुपम है, जिसको ये प्यार समझते हैं कि ये प्यार नहीं है, ये तो वासना का एक स्वरूप है, एक अपने आप को तृप्त करने का एक माध्यम है, जिसको युवा वर्ग बहुत जल्दी से इस चादर को ओढ़ रहा है, बहुत क्विक इसको अपना रहा है, और उन कल्पनाओं में अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। वो आंतरिक आनंद, आंतरिक संतुष्टि को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा कभी। लास्ट में यही व्यक्ति किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का गार्जियन बनेगा, और उसके द्वारा उत्पन्न बच्चे भी फिर इनको लात मारेंगे। ये बात हमें पता है कि युवाओं को कम समझ में आएगी, लेकिन युवा की समस्या पर हम अगर बात करें तो क्या होता है कि उनके दिमाग में 24 घंटा विपरीत लिंग आकर्षित कर लेते हैं, और 24 घंटा वही चीज़ें काल्पनिक दुनिया में वो खोए रहते हैं, और वो चलता रहता है। और उनको जब तक दूरी है तब तक वो आनंद देता है, लेकिन जैसे ही दूरी खत्म कर दीजिए वो आनंद खत्म। उसके बाद जैसे ही इन लोगों ने अजम्पशन किया है वो चीज़ वास्तविक हुआ, उसके बाद उनका बवाल शुरू। तो सुख दुख का मौसम शुरू होता है। फिर कभी बैलेंस होगा, कभी डिसबैलेंस होगा, कभी बैलेंस, कभी डिसबैलेंस। ऐसे ही नौका इनकी हिचकोले लेकर चल रही है समुद्र में, और इनको इनके किनारे से दूर ला करके बीच में खड़ा कर देता है, जहां पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, और ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। लड़कियां पैसों को और
आधुनिकता को देख करके अपने खर्चों को किसी दूसरे पर थोप करके, और ये भी समझे हर चीज से मौज में लोग रहना चाह रहे हैं, जिसका खामियाजा अंत में बहुत बुरा है, बहुत ही नुकसानदेह होने वाला है, और लोग झेल भी रहे हैं, वही प्रारब्ध बन के आ रहा है। तो मैं किशोरावस्था के कुछ लक्षण बता रहा हूँ कि वो पहले तो खूब खुश होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पहले तो खूब खुश होगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब उसकी काल्पनिक दुनिया वास्तविक दुनिया में बदलनी शुरू होती है, तो उस समय तो आनंद उसका ठीक होता है, लेकिन उसके बाद जब उसका प्रतिफल शुरू होता है तो दिल टूटना, निराश हो जाना, और फिर उसको पाने के लिए फिर और गलत काम करना, इतना ज़्यादा आसक्त, कुछ और सोच ही ना पाना, जीवन का मात्र एक टारगेट ही वहीं पर सेट हो जाना, एक फिक्स हो जाना, ये उनके लिए बहुत समस्या खड़ा कर रहा है। इवन तैयारियों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समस्या है। उनको तैयारी करते करते हो ये चाहिए, और लोग सेट भी हो जा रहे हैं ना, जब वो नौकरी पा रहे हैं उसके बाद भी वो आंतरिक असंतुष्टि में, क्योंकि आपने तो रास्ता गलत बो दिया ना, उसको तो काटना भी तो है। उसका जो आपने बोया है वो जाएगा कहाँ, वो तो आपको काटना ही काटना है गुरु। इसी जन्म में इसी जगह आपको झेलना है, बहुत दुख देगा, बहुत कष्ट देगा। प्रेम कोई गलत चीज नहीं है, वासना कोई गलत चीज नहीं, लेकिन वासना का उपयोग, इस एनर्जी का उपयोग पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। अध्यात्म एक अलग विषय, इस अध्यात्म में इसको गलत माना नहीं गया है, लेकिन इसका उपयोग सही जगह होना चाहिए। प्रकृति सही गलत कुछ नहीं मानती, लेकिन आपके लिए अच्छा क्या है, क्योंकि आप परमात्मा के एक अंश हो, आप राष्ट्र का भविष्य हो, आप वो चेतना हो जिसको आप खुद समझ नहीं पा रहे हो, तो आप बिल्कुल डिप्रेस्ड ना होइए। ये आपके प्रारब्ध हैं जो आपसे करवा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना बस ये चाह रहा हूँ युवाओं से कि आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं। जब आपको ऐसा लगे कि धोखा हुआ, जब आपके प्रारब्ध आप पर आ जाएं, क्योंकि आपने बोया ऐसा है, काटेंगे। हो सकता है किसी ने ना किया, बहुत ईमानदारी से आपने किसी को ट्रीट किया हो, फिर भी आपको प्रतिफल ऐसा मिला कि भाई वो काम ही ऐसा है कि जो वहाँ पर आप गए, आपका प्रारब्ध ही था, आपको उतना झेलना ही झेलना है। आपका दिल टूटेगा, आप मायूस होंगे, कुछ लोग नशे के शिकार में आ जाते हैं, कुछ लोग इतने डिप्रेस्ड हैं कि ऐसे चल रहे हैं, लेकिन वो आंतरिक सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो एकदम तिलमिलाए हुए अंदर से, गुस्सा क्रोध भरा हुआ है, वो एकदम जगे हुए हैं, एकदम पूरा नींद नहीं आ रही है उनको। हम उन बच्चों को कह रहे हैं, हम उन विद्यार्थियों को कह रहे हैं, हम उन युवाओं को कह रहे हैं, हम उन बहनों को, उन भाइयों को कह रहे हैं, जागो और डिप्रेस्ड होकर के ऐसे परेशान मत हो। एकदम भरपूर नींद लेकर के सोइए, भरपूर भोजन लीजिए और आसक्त मत होइए। ये आपके प्रारब्ध है और कुछ नहीं है। और फिर आगे से इस प्रकार की गलती ना हो, उसको होना बंद कर दीजिए। आप पाएंगे कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको दिया जाएगा प्रकृति के द्वारा, और आपने अपने से अगर कुछ भी पाने की कोशिश की, पा तो जाएंगे, लेकिन उसका प्रतिफल बहुत बुरा होगा, जिसमें आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। प्रतिफल बहुत कार्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जिसको आप जान ही नहीं पाओगे कि इसका रिजल्ट ये रहा। बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए परमात्मा पर विश्वास करिए, उस पर विश्वास करके उसका नाम जप करके उसी पर डिपेंड हो जाइए। वो जो देगा जो आपको चाहिए, और विदाउट प्रतिफल के, उसका कोई प्रतिफल नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। वहां डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आप जब इस प्रकार की समस्या में फंस जाएं तो बस शांत हो जाइए, थोड़ी नशा के क्षेत्रों को ना चुन करके, किसी उसको देख करके उसको दिमाग में ना चला करके, आप नाम को पकड़िए, किसी गुरु के शरण में जाइए, या एक जगह शांति से बैठ जाइए, किसी नेचर को चुनिए और एक जगह शांति से बैठ करके शांत मन में उसको सोचिए। जैसे ही आपने ध्यान लगाया, ध्यान
सांसों को आता देखिए, सांसों को जाता देखिए। तो जितने आपके प्रारब्ध हैं, आपके चेतना में चल रहे, वो धड़ाधड़ ऊपर आएंगे, वो डिलीट होंगे, डिलीट होंगे, डिलीट होंगे। आपको क्या करेगा, आपके दिमाग में चल रहे समस्याओं से निजात दिलाता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करके। देखेंगे कुछ ही दिनों में आप इससे निजात पा गए। आप देखेंगे इनसे आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिल जाएगी, और फिर आपको एक अलग आत्मबल आएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। क्या क्या करना है आपको, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी मेल फीमेल, किसी भी दोस्त के साथ कोई भी इस प्रकार का कार्य न करना, गलत न बोलना, किसी के बारे में न सोचना, न सुनना, न देखना। अगर आपने इतना किया, और अपने बारे में सोचना, अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए ही सिर्फ सोचना, ये आपका प्रारब्ध बनने ही नहीं देगा। जैसा भी सोचें, अपने लिए सोचें। कभी ये ना सोचें कि वो हमसे जुड़े तो हमको मदद मिलेगी। अगर आपने ये सोचा कि उनके सहारे से होगा, तो आपने अपने प्रारब्धों में जोड़ लिया, आपको तो झेलना ही झेलना है। आप ये मत सोचिए। दूसरी बात, आप ध्यान करें, मेडिटेट करें। और तीसरी बात, अपने योग को करें। योग जरूरी है। 3 चीज़ों को अपना लीजिए, आपका डिप्रेशन एकदम पूर्णतः खत्म हो जाएगा। और इसको करते रहिए, करते रहिए, और आएगा वो समस्या आएगा। 4-5 दिन तो आप बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए 1 हफ्ते के बाद आप बदल जाएंगे। किसी पर आसक्त मत होइए, उसके बाद किसी पर ध्यान मत दीजिए, स्वयं पर ध्यान दीजिए। खुद को खूब इम्प्रूव करिए, खूब ब्रह्मचर्य का पालन करिए, खूब ध्यान करिए, खुद को एकदम शांत बना लीजिए। आप पाएंगे बाद में आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा है। आप पाएंगे किसी की तरफ भी ऐसे आसक्त नहीं हो पा रहे, लोग चौंक जाएंगे आपको देख करके। तो ये युवाओं के लिए एक संदेश है कि किसी को देख करके यूं ही उनके पीछे घूम मत जाओ। ऐसा घूमो कि दुनिया वाले आपके पीछे घूम जाए। आप शेर के बच्चे हो, आप परमात्मा के अंश हो। इस जगत में सभी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन कौन इसको समझ पाएगा, कौन नहीं समझ पाएगा, ये तो उसके ऊपर है। आपके अंदर एक आंतरिक आभा है, उसको पहचानिए। एक सुख है, वो आपके नशे में, वो आपके डिप्रेशन से, आपके जो भौतिक प्रेम है, जो सांसारिक सुख है, इससे काफ़ी गुना ऊपर का स्तर है वो, जिसमें आंतरिक एकदम शांति, एकदम मस्त जीवन है। आप अकेले भी इतना आनंदित रहेंगे कि जैसे मानो कि कोई संगिनी आपका साथ दे रहा हो। आंतरिक प्रेम, क्योंकि आप खुद ही आधे पुरुष हो और आधी नारी हो। आप पूर्ण हो, बस समझना है जब पूर्णता की ओर बढ़ना है। तो हे युवा वर्ग की आत्माओं, ध्यान दो और डिप्रेशन से बचो। हमने जो बताया इसको ध्यान रखो और ऐसे करिए, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः।